जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपके तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, हमारी एक महाकुंभ सीरीज स्टार्ट हो रही है ये। इसमें क्या मैं आपको 16 मॉक कराऊंगा, क्योंकि हमारे पास टोटल कितनी 16 शिफ्ट है। आपको पता है कि आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। 22 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 1 मार्च, आपकी 4 दिन आपका होने वाला है। तो टोटल जो शिफ्ट है वो 4 into 4 कितनी हो जाएगी? आपके पास 16 शिफ्ट होगी। तो मैं 16 शिफ्ट के हिसाब से आपको ये पूरा मॉक सीरीज स्टार्ट करवाने वाला हूँ। अलग से इसका नाम होगा प्लेलिस्ट का महाकुंभ सीरीज। इसमें मैं आपको 4 तो मेमोरी बेस्ड पेपर कराऊंगा, ठीक है। बाकी तो जो 12 आपके जो मॉक होंगे वो होंगे आपके एक्सपेक्टेड मॉक गाइस, मतलब एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आने वाले उसमें आपका जो पैटर्न होगा गाइस, ठीक है। पैटर्न ऐसा सेट किया है जैसा एग्जामिनर सेट करता है guys, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की। और आपको मैं बता दूं, इस क्लास की जो टाइमिंग रहेगी आपकी वो रहेगी 10:30 बजे मॉर्निंग में। ये आपको 16 मॉक मिलेंगे, एक बढ़िया अप्रोच के साथ, बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। उसमें 4 आपके मेमोरी बेस्ड पेपर भी होंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो पेपर का लेवल है वो इसी तरह सेट किया जैसे आपका एग्जाम में आता है। तो आप पता क्या करोगे? जैसे मैंने दिया ये, आप क्या करोगे? यही गलती करोगे। अभी मैं तो आपको जिससे करवा रहा हूँ वो पैटर्न आपको करना ही है। अब जैसे पता है क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं मेरे साथ क्या हुआ था। आरआरबी का पीओ का पेपर था लास्ट से लास्ट ईयर, 24 में 23 वाला। उसमें पता है स्टार्टिंग में क्या हुआ था, बच्चों के साथ एक पजल आ गई थी जिसमें लीनियर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट था वो। तो उसमें कुछ एक प्रॉब्लम थी। उसमें क्या हुआ, मेरे साथ भी हुआ। दिक्कत पता है क्या करते हैं, ये एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, पूरा आपको एक से एक इंफॉर्मेशन आपकी बनती जाएगी, बट लास्ट ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपसे नहीं बनेगी। उससे क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार पेपर को देख लेना क्या आया है, ठीक है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो इजीली हो जाए। आपको 100 में से 100 नंबर लेके नहीं आने, आपको प्री के अंदर कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, क्योंकि जो मेन मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी मेंस एग्जाम से बनेगी, ना कि प्री के एग्जाम से। तो जल्दबाजी के चक्कर में या हाई अटेम्प्ट के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी मत खराब करना है, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग का जो पहला पजल आया वो आया आपका फ्लोर बेस पजल। क्या बोला गया है, 8 पर्सन है आपके पास जो एक एक 8 फ्लोर की बिल्डिंग पे बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, 8 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना, ठीक है। तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये हो गई 8 फ्लोर की बिल्डिंग। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखनी है। अब कुछ आपको बोलेंगे इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बोलूंगा इंफॉर्मेशन को लिखा करो, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन तो आप डायरेक्ट पुटअप कर लोगे, बट जो पॉसिबिलिटी वाली है उसको बार बार थोड़ी चेक करोगे इसमें जा जाके आपको। भावेश लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबाउ 4th फ्लोर। अब फोर्थ के ऊपर आपका इवन देखो, आपका 6th फ्लोर भी है, 8th फ्लोर भी है। तो मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी बनाता हूँ, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये आपकी सेकंड हो जाएगी। तो एक बार भावेश क्या होगा, अभी साथ साथ में बनानी है आपको, ये लिख के नहीं रखना आपको। दो पॉसिबिलिटी तो दोनों बना लो, ठीक है। तो भावेश एक बार आपका क्या हो जाएगा, 8th फ्लोर पे आ जाएगा, और एक बार आपका क्या होगा, वो 6th फ्लोर पे आ जाएगा। आगे बोला कि 1 पर्सन लिव्स बिटवीन भावेश एंड अंकित। अब देखो, इसमें अंकित की पॉसिबिलिटी फर्स्ट केस में देखो 8th पे भी हो सकता है अंकित, अंकित आपका 4th पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भावेश और अंकित के बीच में आपका एक पर्सन आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अंकित तो कंफर्म है ना, यही आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या अंकित की? नहीं। गीता लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड देयर आर 2 पर्सन लिव्स बिटवीन गीता एंड अंकित, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि यहीं पे लिख देते हैं, गीता और अंकित के बीच में आपके क्या है, देयर आर 2 पर्सन लिव, ठीक है। अंकित और गीता के बीच में 2 पर्सन है, और ये आपकी गीता जो है और नंबर फ्लोर पे रहेगी। अब देखो, यहाँ पे अंकित है 1, 2, यहाँ पे तो गीता कंफर्म हो गई, आ गया। बट अगर अंकित यहाँ पे लेते हो तो 1, 2 गीता पॉसिबल है, अगर अंकित यहाँ पे लेते हो तो 1, 2 गीता यहाँ भी पॉसिबल है, 1, 2 गीता यहाँ भी पॉसिबल है। इसके अंदर पॉसिबिलिटी अभी रहने दो। भावेश लिव्स अबाउ अंकित, अंकित के ऊपर रहेगा आपका कौन, भावेश। इस केस में अंकित आपका यही आएगा 4th फ्लोर। आप इसको हटा दो आप, ठीक है। अब देखो, 1, 2 गीता यहाँ भी पॉसिबल है, 1, 2 गीता यहाँ भी पॉसिबल।
गीता डज नॉट लिव्स ऑन अ जा नंबर 1। ओके, ये कंफर्म हो गया, गीता यहाँ पे नहीं आएगी। तो 1 2 गीता मेरी यहाँ पे आ जाएगी। गीता क्या है आपकी थर्ड पे है और आपका 7th नंबर पे आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन मना कर दिया। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन गीता एंड अमन। अमन और गीता के बीच में एक है, ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन, अमन। इस केस में देखो गीता ये है तो अमन यहाँ भी पॉसिबल है, अमन यहाँ भी पॉसिबल है। दिनेश लिव्स इवन नंबर फ्लोर अबाउ गीता। गीता के ऊपर आप देखो, एक तो ये मैं लिख लेता हूँ ये वाली कि गीता और अमन के बीच में आपका एक पर्सन, ठीक है। अब देखो गीता के ऊपर आपका दिनेश रहेगा और रहेगा कहाँ पे, वो E1 पे। इसके ऊपर गीता के ऊपर यही है तो दिनेश ये तो कंफर्म हो गया, यहीं पे आएगा फर्स्ट केस में। इस केस में देखो इसके ऊपर आपका देखो 7th नहीं हो सकता, फिर यही होगा तो दिनेश आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, हटा दो तो इसको आप। देन बोला कि ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन दिनेश एंड परी। इस केस में देखो दिनेश के नीचे पॉसिबल है कि परी या ऊपर कहीं नहीं, ये केस तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब इस केस में आंसर आएगा। अब यहाँ पे परी तो पॉसिबल नहीं है तो दिनेश के नीचे आपकी रहेगी कौन, परी। ओके, अब देखो गीता और अमन के बीच में एक है, अभी इसकी पॉसिबिलिटी चल रही है। चारू लिव समवेयर अबाउ हर्ष। हर्ष के ऊपर आपके रहेगी कौन, चारू। परी डज नॉट लिव ऑन अ ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड पर नहीं है। एंड लिव्स अबाउ अमन, अमन के ऊपर रहेगी तो अमन आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप इसको हटा दो। अब देखो हर्ष के ऊपर चारू है तो हर्ष के ऊपर आपकी कौन रहेगी, चारू रहेगी। बन गया मेरा सवाल। आगे क्या बोला, हर्ष लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबाउ थर्ड फ्लोर, तो थर्ड के ऊपर ही आ रहा है मेरा। तो ये होती है आपकी एक अप्रोच, ठीक है। मैं कभी नहीं बोलता कि आपको 35 में से 35 लेके आने हैं, कभी नहीं बोलता। पेपर आपको पता है कि ऐसा सेट करता है एग्जामिनर कि आपके 30 से लेके 32 तक आपके होते हैं विद 100% एक्यूरेसी। बट बच्चा क्या करता है, फर्स्ट शिफ्ट में किसी बच्चे ने बोल दिया कि मेरे तो 100 अटेम्प्ट थे, 90 अटेम्प्ट थे, 95 अटेम्प्ट थे, तो आगे वाले बच्चा क्या करेगा, हाई अटेम्प्ट के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब कर लेता। तो मैं आपको यही बोलूंगा, हाई अटेम्प्ट के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब मत करना। आराम से अगर आपके 60 से लेके 65, 65 से लेके 70 भी अगर आपके हो रहे हैं अटेम्प्ट मॉक में, तो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आइए आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि इफ ऑल द सिंबल्स, देखो 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मतलब ये आप मैंने बनाया है पेपर, अगला जो मॉक होगा वो मेमोरी बेस्ड पेपर। इफ ऑल द सिंबल्स इन अ गिवन सीरीज आर ड्रॉप्ड, देन which of the following एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से मुझे 12th देखना, अब आपको रिमूव नहीं करना, देखना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दिस, क्योंकि मुझे क्या करना था, सारे के सारे 12th है ना लेफ्ट से। तो एक ये तो हटाना है मुझे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12th मेरा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जो है नन ऑफ दिस। आगे बोला है फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीरीज, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से मुझे जाना है कहाँ पे, एल पे। तो देखो 1 2 3 4, मतलब प्लस का 4 हो रहा है। एल से टी 1 2 3 4 5। एल से टी ये वाला भी तो हो सकता है, रुको एक काम करते हैं ना, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। वाई से परसेंटेज देखो 1 2 3 4, वाई से परसेंटेज में जा रहा हूँ प्लस का 4, परसेंटेज से एच 1 2 3 4 5, तो यही होगा फिर। एल से ये हो गया मेरा प्लस का 5, ठीक है। परसेंटेज से एच प्लस का 5, है ना। ये मेरा हो गया परसेंटेज से एल से टी, है ना, ठीक है। अब देखो आपको, अब आपका क्या करना है, अब देखो यहाँ पे तो प्लस प्लस 4 हो जाता है, 30 से 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, रुको रुको, ये वाला था ना, 1 2 3 4 3, 3 तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, जस्ट अ मिनट।
देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क से मुझे जाना है एल की तरफ, है ना। ओके, तो देखो आपको एक दो तीन चार। ओके, अब वापस मुझे क्या था, ये एल से टी, इस एल से इसमें प्लस का चार हो रहा था। इसमें देखो आप एक दो तीन चार पाँच, अच्छा प्लस का पाँच हो रहा है, अगला फिर प्लस का छह होना चाहिए। तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पे प्लस का छह होगा, तो प्लस का छह करेंगे तो टू आएगा। टू वाले देखो, एक ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, आंसर बी और डी में से होगा, ठीक है। अब देखो वाई से परसेंटेज, एक दो तीन चार, मतलब इसमें भी प्लस का चार, प्लस का चार हुआ, ठीक है। अब आपको क्या परसेंटेज से ऐसे देखना है, देखो आप एक दो तीन चार पाँच, मतलब प्लस का पाँच होगा, अगला छह होगा। एक दो तीन चार पाँच छः, एम दिख रहा है, प्लस का इसमें छह करोगे ना, तो आएगा आपका एम। एम आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय, अच्छा एक सिंबल मुझे देखना है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं, मुझे कोई सिंबल है एट द रेट, इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय नंबर, उसके जस्ट पहले आपका नंबर होगा, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फाबेट, उसके आगे कोई अल्फाबेट होगा, या तो ए भी हो सकता है, वो वोवल कॉन्सोनेंट कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ढूंढो, नंबर के आगे सिंबल, एक पेयर हो गया ये, ठीक है, ठीक है, तो एक सिंबल ही हो गया ये वाला। फिर आपका नंबर, ये रहा नंबर के आगे सिंबल, फिर अल्फाबेट टी, तो एक ये हो गया। फिर नंबर, ये रहा नंबर के आगे नहीं नंबर, फिर नंबर, फिर सिंबल, फिर डी, एक ये हो गया। फिर नंबर सिंबल था बट अल्फाबेट नहीं है, तो तीन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तीन सिंबल मुझे मिल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा जी, ये सवाल क्या बोल रहा है, एक सीरीज आपको दे रखी है, सिक्स टू फोर सेवन, फिर आपका थ्री, फिर नाइन, फिर एट, फाइव और फोर। वन इज एडेड टू ऑल इवन नंबर, इवन नंबर में मुझे क्या करना है, वन को ऐड करना है। ये हो गया सात, तीन, पांच, फिर हो जाएगा आपका ये देखो नौ, फिर हो गया आपका पांच। वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑड नंबर, ऑड नंबर में से वन माइनस करना तो छह, दो, आठ, ये हो गया चार। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट विच इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो देखो एक दो तीन चार पांच, दो प्लस, एंड फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, तो देखो एक दो तीन चार, आठ और दो 10, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिले। अब आ गया आपका, दो सवाल आए थे आप इस पे बेस्ड, आपके ब्लड रिलेशन। ओके, इसमें देखते हैं हम, चलिए। आर इज द फादर ऑफ एन, आर इज फादर ऑफ एन, वो इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ये सिस्टर इन लॉ है किसकी, ये होगी किसी के की। पॉसिबल है भाई भी हो सकता है, तो भाई की फिर ऐसे हो, या पत्नी या पति हो उसका बहन हो, तो पॉसिबल है। मैं खाली पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। ये डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। ओके, सपोज ये है इसका रिलेशन, इसका कोई भाई है एन का, उसकी वाइफ है आपकी कौन, के, मतलब क्या सिस्टर इन लॉ, हो सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ठीक है। के की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। पी इज नाइस ऑफ क्यू, अभी नहीं पता। एल इज द फादर ऑफ पी, नहीं पता। ओ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के, अच्छा जी, मदर इन लॉ, सॉरी, ओ इज द मदर इन लॉ ऑफ के की मदर इन लॉ है, तो इसकी माँ होगी, या ओ की वाइफ कह दूं मैं, पॉसिबल है हमारे पास। हु इज मैरिड टू क्यू, क्यू से मैरिड है, ठीक है। अब ये एन की बहन है या भाई है, हमें नहीं पता। बट एक चीज अगर, हाँ एन का बोला है, ठीक है। क्यू इज मैटरनल अंट ऑफ एम, अंट होगी किसकी, एम की, तो मतलब एन की बेटी हो जाएगी आपकी ये, एम हैज वन सिबलिंग, ठीक है। एल हैज ओनली वन सन, अब एल का एक सन है। यहाँ पे देखो एल इज द फादर ऑफ पी, अच्छा जी, एल इज द नाइस, अच्छा एल, पी इज द नाइस ऑफ क्यू, तो ये अगर मैं लूँ, होगा सपोज नाइस है, ठीक है। ओके, अब जस्ट अ मिनट, ये हो गया मेरा, एल इज द फादर ऑफ पी,
तो एक काम करें ना, इसको ले लेते हैं हम, एल इज द फादर ऑफ, ये हो गया मेरा। अब देखो, हाँ सारा हो गया ना मेरा, ठीक है। बट एम का मुझे जेंडर नहीं पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है जी, अरे यार ये कंटेंट में ना, ये यहाँ पे लपड़ा हो गया। चलो इसको मैं देखता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे जी और ई तो पॉसिबल नहीं है यार, तो अलग ही दे रहे। चलिए, बन तो गया मेरा वैसे। ये बोला गया है कि 10% है जो आपके एक पैरेलल रो के अंदर बैठे हैं। 10% सिटिंग इन टू पैरेलल रो इज फेसिंग ईच अदर रो, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ए बी सी डी आर सिटेड फेसिंग साउथ, मतलब यहाँ पे बैठा है ए से लेके ई तक, और ये बैठे हैं आपके एम से लेके क्यू तक, जिनका फेस क्या है आपका नॉर्थ की तरफ। ये सब का फेस क्या है आपका साउथ की तरफ हो गया, और ये सब का फेस आपका नॉर्थ की तरफ। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यहीं पे लिख लेता हूँ, बी के थर्ड राइट में आपका ए बैठा है, तो बी यहाँ भी पॉसिबल है, बी यहाँ भी पॉसिबल है, दो पॉसिबिलिटी। द वन हु सिट अपोजिट टू ए, जो ए के ऑपोजिट बैठा है, ये वाला पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम मतलब अगर सपोज मैं इसको एट द रेट मान ले, तो एम के सेकंड लेफ्ट में आपका एट द रेट बैठेगा। अभी हमें नहीं पता, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में एक पर्सन बैठा है, बट कौन इमीडिएट राइट में, लेफ्ट में, या उसके एम के लेफ्ट में आएगा ओ, या राइट में आएगा, वो हमें नहीं पता। क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के जस्ट राइट में आपका क्यू बैठा है। द वन हु फेस सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के सामने जो बैठा है ये वाला पर्सन। अच्छा रुको रुको, द वन हु फेस सी, सी के सामने जो बैठा है सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ये वाला पर्सन, ठीक है। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में आपका ई बैठा है। द वन हु फेस डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, जो पर्सन आपका डी के सामने बैठा है, मतलब ये वाला सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, ये एन के इमीडिएट राइट में बैठा है। चलिए फिर अब चेक करते हैं पॉसिबिलिटी, सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने लिख ली। अब देखो मैं ऐसे से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई और दिख तो रहा नहीं। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, तो देखो अगर मैं बी को यहाँ पे लेता हूँ, तो बी के थर्ड राइट में एक, दो, तीन, यहाँ पे मेरा ए आ जाए। अब ए के सामने बैठा है ये वाला, ये बैठा है आपका, ये बैठा है जो है ना, ये देखो ये वाले कंडीशन, मतलब ये वाला पर्सन, ये एम के सेकंड था ना, हाँ सेकंड लेफ्ट में, तो यहाँ पे मेरा एम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एम और ओ के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ मेरा ओ आ गया। अब ओ के इमीडिएट राइट में क्यू आ गया मेरा, ठीक है। अब क्यू के इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठा है, क्यू के इमीडिएट राइट में एम बैठा है, उसके सामने आपका सी बैठा है, ठीक है। कनेक्ट हो रही है अभी तक तो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ओके, डी के थर्ड राइट में ई है, तो डी के थर्ड राइट में ई तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन तो फेल होगी, ठीक है। अब देखो बी को मुझे यही लेना पड़ेगा, एक, दो, तीन, ये मेरा ए आ गया, ठीक है। आप इसको हटा दो, अच्छा हटाना क्या था उसको। अब देखो ये ए के सामने जो बैठा वो एम के सेकंड लेफ्ट में है, ये आ गया मेरा, ओके जी। अब देखो एम और ओ के बीच में एक पर्सन है, तो ओ यहाँ भी पॉसिबल है, ओ मेरा यहाँ भी पॉसिबल है। बट अगर ओ को आप यहाँ पे लेते हो तो ओ के इमीडिएट राइट में क्यों पॉसिबल है, नहीं, तो ओ मुझे यही लेना पड़ेगा, ओ के इमीडिएट राइट में आपका क्यू आ जाएगा। अब क्यू के इमीडिएट राइट में जो बैठा है, क्यू के सॉरी, अब क्यू के इमीडिएट राइट में आपका बैठा है एम, उसके सामने आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी हटा दो, अब ये भी हो गया। अब देखो डी के थर्ड राइट में ई है, तो डी को मुझे यही लेना पड़ेगा, तो एक, दो, तीन, यहाँ पे मेरा ई आ जाए, ठीक है। अब देखो डी के सामने जो बैठा हुआ इमीडिएट राइट एन है, डी के सामने जो बैठा हुआ इमीडिएट राइट आपका एन हो जाएगा। अब कौन बचा मेरा, पी, तो पी मेरा यहाँ पे, बस। अब इसमें देखो मैंने एक चीज, आपको अगर मैं साथ साथ करवाता तो टाइम नहीं लगता, बट अलग अलग करवाया तो आपको टाइम लगा, भले ही 30 से 40 सेकंड लगे, बट लगे तो सही ना। तो आपको अगर लगता है कि इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोनों साथ में बनाओ, अलग अलग मत बनाओ।
अब आया 8% सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। ओके, 8% है मेरे, ठीक है। और आगे बोला है कि चेक करते हैं इसमें क्या क्या दे रखा। ओनली 3% सिट बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में 3% है, बट कौन लेफ्ट में कौन राइट में हमें नहीं पता। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी के सेकंड लेफ्ट में आपका पी बैठा है। अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर दो। एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी के इमीडिएट राइट में आपका एस बैठा है। टी सिट थर्ड राइट ऑफ एस। एस के थर्ड राइट में आपका टी बैठा है, बट डज नॉट सिट एंड। अच्छा, ये जो है वो टी है ना, एंड पे नहीं आएगा, ठीक है। आगे बोला है कि ओनली 1% बिटवीन एक्स एंड यू। एक्स और यू के बीच में 1% है। यू इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ टी। और टी का पड़ोसी आपका यू नहीं है। तो देखो सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, बट एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिससे मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर सकूं, मतलब डेफिनेट इंफॉर्मेशन। तो हमें इसके अंदर पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कैसे देखो, अगर मैं वी को यहाँ पे लूं तो देखो 1 2 3, ये हो गया मेरा आर। या फिर मैं आर को लूं वी के लेफ्ट में, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा वी आ गया। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। अब इसको यहां से हटा दो। अब देखो वी के सेकंड लेफ्ट में पी है, एक छोड़ के मेरा पी आ गया। अब टोटल परसेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अभी तक तो पॉसिबल है। वी के सेकंड लेफ्ट में आपका आ गया पी। ओके जी। अब पी के इमीडिएट राइट में एस है, तो पी के इमीडिएट राइट में एस हो गया। पी के इमीडिएट राइट में आपका एस हो गया। एस के थर्ड राइट में टी है, तो देखो 1 2, यहाँ पे आ गया तीसरा टी। अब देखो 1 2 3, यहाँ पे आ गया मेरा टी। यहाँ पे कितने परसेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अभी तक 7 7 है। एक चीज उसने बोली थी टी आपका एंड पे नहीं आएगा, तो टी की यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे कोई पर्सन होगा, टोटल 8 होगा, ठीक है। अब देखो यू पड़ोसी नहीं है टी का, तो यू यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो अब कहाँ पे होगा फिर? तो अगर आप एक्स को यहाँ पे लो तब भी यू आएगा, क्योंकि यू और एक्स के बीच में 1 है। एक्स को यहाँ पे लो तब भी यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि टोटल 8 हो गए मेरे, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो आपको एक्स यहाँ पे लेते हो तो यू पॉसिबल है, बट यू पास में नहीं आएगा, तो यही लेना पड़ेगा एंड पे कोई पर्सन। एक्स मेरा यहाँ पे हो जाएगा, यू मेरा यहाँ पे हो जाएगा। एक पर्सन आपका बचा, वो कौन है? क्यू। क्यू मेरा यहाँ पे हो जाएगा। बस बन गया सवाल। ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे आप। अब ये मत सोचना कि मैं इजी करवा रहा हूँ तो इजी आएगा, नहीं बेटा जी। एसबीआई क्लर्क है ना, इजी पेपर आता है। क्या आता है? ये इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता। अगर आपको देखना है ना, तो टेक्स्ट बुक का जो लेवल है वो डिट्टो का डिट्टो आपका एसबीआई क्लर्क का लेवल, ठीक है। चलिए, अब आया आपका इनइक्वालिटी। अब इसमें देखो बहुत से लोग कहेंगे आपको ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, वो ध्यान रखो। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, हमेशा खुले से बंद की तरफ जाना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। और दूसरी चीज, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू में से और ग्रेटर देन में से हमेशा ग्रेटर देन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। एम से मुझे जे की तरफ जाना है पहले। एम से मैं टी जा सकता हूँ, टी से बी। और अब देखो यहाँ पे बंद है, बट बी कोई और है कि? हाँ देखो इसमें देखो बी से मैं जे जा सकता हूँ, पहला मेरा सही हो गया। दूसरा कह रहा है सी से मुझे आई की तरफ जाना है। सी से पकड़ो आप, सी से आप कहीं और जा सकते हो क्या? तो बंद हो गया। यहाँ पे सी है क्या? नहीं, तो ये तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन कॉन्क्लूजन इज फॉलो। सेकंड कहता है कि मुझे एस से एम की तरफ जाना है। एस कहा है जी? ये रहा। एस से आप पी जा सकते हो? नहीं जा सकते, यहाँ पे तो क्लोज हो गया। यहाँ पे देखो कोई और है कि? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अब मुझे पी से यू जाना है। पी से आप एस जा सकते हो, एस से आप एक्स जा सकते हो। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ग्रेटर देन वाले को। यहाँ पे एक्स से यू और यू इक्वल टू वाई है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। थर्ड कहता है जेड से मुझे टी जाना है। कहाँ जाना है? जेड से मुझे टी। तो अब आपको क्या करना होगा? आपको ढूंढना होगा जेड। जेड कहाँ है मेरा? ये रहा। जेड से आप ए जा सकते हो, ए से आप टी जा सकते हो, और ग्रेटर देन में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी? आपको ग्रेटर देन वालों की, तो ये मेरा सही है। अब डी से मुझे एन जाना है ना?
डी से आप बी जा सकते हो, बी से ए से आप टी, या आप अगर आप देखो मुझे डायरेक्ट क्या आ जाना है एन तक, तो डी से बी और बी से आप एन जा सकते हो। यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर देन वाले को। ये भी मेरा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 कॉन्क्लूजन फॉलोस। चलिए अब ये आ गई, इसको मुझे एसबीआई पीओ में डालना था। चलिए कोई बात नहीं, मुझे सिखाना आपको चीजें, तो आपको इसमें क्या बोला गया क्या पता, कभी कभार है ना एसबीआई कुछ चेंजेस लेके आता हो, तो यह क्वेश्चन डाल भी सकता है, ऐसे जरूर नहीं आएगा आएगा, क्या पता वो डाल दे। इस क्वेश्चन में देखो आपको एक सीरीज दे रखी है, ई बी एच आर एम और टी। आपको दो कंडीशन दे रखी है, बोथ इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द ग्रुप आर वोवल, दोनों वोवल है कि नहीं। इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर इज वोवल, है क्या दोनों, नहीं। तो आपको जो कोड है ना वही लगा दो। ई का क्या आपका परसेंटेज, बी का क्या आपका डॉलर, एच का आपका क्या है एट द रेट। तो देखो फर्स्ट आपका परसेंटेज फिर डॉलर, ये नहीं होगा, ये देखो ये हो सकता है, चेक करते हैं। आर का क्या है 1 है, ठीक है। एम का आपका 6 है, टी का सी, ठीक है। ये मेरा करेक्ट आंसर। बस इसमें ऐसे सवाल आते हैं बस, और कुछ नहीं है। फिर सीरीज दे रखी है आपको, देखो बी क्यू आर एल एच और ए, फर्स्ट एंड बोथ आर वोवल नहीं, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर इज वोवल। अच्छा जी, बोथ आर कोडेड फॉर द कॉन्सोनेंट, मतलब ये वाली कंडीशन आपकी, मतलब बी का जो होगा ना डॉलर है, तो ए का भी आपका डॉलर होगा। ये होगा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर मुझे पता है यही होगा। चेक करते हैं। क्या पता है, नन ऑफ दिस में दे रखा है। क्यू का हो जाएगा आपका 2, आर का हो जाएगा आपका 1, एल का 9 हो जाएगा, एच का आपका एट द रेट। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ वो तो इतने लिए मैंने, ज्यादा नहीं लिए। अब ये आया 10% स्टडिंग इन 3 डिपार्टमेंट, आपका बीएससी बीए बीकॉम दे रखा है, मिनिमम 3% आना चाहिए, मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वो फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि स्पीड कैसे आनी है, क्योंकि आपको पता है कि अब एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचा है। देखो 3 डिपार्टमेंट है, बीएससी, आपका बीए और आपका बीकॉम, ठीक है। मैक्सिमम कितने आएंगे आपको पता है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आपके, मैक्सिमम 4 होंगे और मिनिमम 3 3 तो आएंगे, टोटल 10 है, तो 3 3 3 तो 9 तो ये हो गए। अब 1% किस में आता है, वो आपका खेला है। बोथ ए एंड के आर स्टडिंग इन सेम डिपार्टमेंट, मतलब ए और के का सेम डिपार्टमेंट। आगे बोला है कि बोथ एच और जे आर स्टडिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिख दूं मैं, एच और जे का डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा। जे स्टडिंग विद डी बट नॉट स्टडिंग इन बीएससी डिपार्टमेंट, ओके जी। मतलब जे और डी दोनों साथ में पढ़ेंगे, बट आपका बीएससी में नहीं आएगा, जे भी नहीं आएगा यहाँ पे आपका, ना आपका डी आएगा, ठीक है। एच इज नाइदर स्टडिंग इन बीएससी, एच आपका यहाँ पे नहीं आएगा, एच आपका बीकॉम भी नहीं करेगा, तो एच क्या करेगा आपका बीए करेगा। हटा दो फिर इसको आपको। के इज नॉट स्टडिंग विद जे, के और जे दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है। बोथ ई एंड सी आर स्टडिंग इन सेम डिपार्टमेंट, ई और सी का सेम डिपार्टमेंट है। बोथ डी एंड एफ आर स्टडिंग इन सेम डिपार्टमेंट, डी और एफ का भी सेम डिपार्टमेंट होगा। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। नाइदर ई नॉर एफ स्टडी विद के, मतलब के साथ आपका ना तो ई आएगा ना आपका एफ आएगा, ओके। बोथ ई एंड जे आर स्टडिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब ई और जे का भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा, ओके जी। जी इज नाइदर स्टडी विद एच, एच के साथ आएगा नहीं, ना ही वो बीएससी डिपार्टमेंट में, तो बीकॉम में आएगा। चलिए फिर आप इसको हटा दीजिए। बी इज नाइदर स्टडी विद ई नॉर जी, बी आपका जी के साथ तो करेगा नहीं, तो ना ही वो ई के साथ पढ़ेगा, बस फिर, ओके। सारा इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया। अब देखो एच जो है ना वो जे के साथ नहीं पढ़ेगा, जे आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा,
जे कंफर्म हो गया आपका, यहाँ पे आएगा, है ना। और एच, जे और डी साथ साथ में है, तो यहाँ पे मेरा डी भी आ जाएगा। आप इसको हटा दो, आप एच और जे अलग अलग हो गए, हटा दो। फिर आप ई और जे अलग अलग है, तो ई आपका यहाँ पे आएगा नहीं, आप हटा दो इसको। ए और के साथ साथ में, अब ए और के यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि भाई साहब मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ए और के यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखो डी और एफ यहाँ पे आएगा, बस खत्म, इसके हो गए मैक्सिमम 4। ये हो गया। फिर बी और ई साथ साथ में नहीं आएंगे, के और जे साथ साथ में नहीं है, हटाओ। फिर ई और सी साथ साथ में है, के साथ ई नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा। ई और के साथ साथ में आएंगे ना। ओके, अब हम एक काम करते हैं ना, इसमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अब 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे 4 हो चुके हैं, है ना। ओके, ई और सी साथ साथ में आएंगे, बी और ये आएगा नहीं, डी और एफ सेम डिपार्टमेंट हो गया, ई और एफ का, ई और जी, ई और जे, बी इज नाइदर विद ई और जी। ठीक है, अब एक काम करें कि हम, अगर सपोज ए और के को यहाँ पे लो, है ना, तो हाँ, एक तो हो सकता है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। अब देखो, एच और जे डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये तो डिफरेंट हो गया मेरे, जे स्टडी विद डी नॉट बीएससी, ये भी हो गया। एच इज नाइदर बीएससी और बीकॉम, तो बीए करेगा। के इज नॉट स्टडी विद जे, यहाँ पे आएगा नहीं, तो के की जगह यहाँ बची, यहाँ बची है। ठीक है, ये और सी सेम डिपार्टमेंट है, ये नहीं पता हमें। ओके जी, ठीक है। हम्म, ठीक है, एक काम करते हैं, हम ए को लेते हैं यहाँ पे, और फिर लिया मैंने के को। अब देखो 3 हो गए, अब 3 यहाँ बचे, तो देखो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा और ई आ जाएगा। अब बचा आपका एक बी, तो बी की जगह तो यही बचेगी, और बी और ई साथ साथ में नहीं आएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। अब एक काम करते हैं, अगर मैं ए को लेता हूँ यहाँ पे, और फिर लिया मैंने के को, अब यहाँ पे ई और सी पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि भाई सब 3 ही तो आने चाहिए, तो ई यहाँ पे आ जाएगा और सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बी ई के साथ नहीं आएगा, तो बी की जगह तो यही बचे, फिर बस हटाओ, फिर हो गया सवाल। ठीक है, ये चीज आपको करनी थी, आराम से बनते हैं सवाल। बाकी डेली बेसिस पे अगर आपको टारगेट पीडीएफ चाहिए, टारगेट पीडीएफ बोले तो इसमें आपको क्वांट भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा और इंग्लिश भी मिलेगा। तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जाओ, ज्वाइन करो, डेली बेसिस पे टारगेट आपको मिलते हैं। किसी कारणवश 2 से 3 दिन में फंक्शन की वजह से आपको नहीं मिलेगा, आप कंटिन्यू मिलेंगे। लास्ट कहता है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ फेसिंग नॉर्थ। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, एक तो पजल वाला और सर्टेन वाला, ये हमेशा लास्ट में, अगर फ्लैट वगैरह भी आ जाए तब भी लास्ट में, इसमें क्या होता है पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो। देयर इज वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एम, वन ऑफ द पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड। ओके, चलिए जी, अब इसमें तो कुछ 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर आप स्टार्टिंग करो, देखो जैसे अगर सपोज, पहले तो एक काम करते ना, मैं तो इन्फॉर्मेशन ही लिखूंगा, चलिए बाद में देखते हैं। क्योंकि एन को लेते हो तो एम पॉसिबल है, एम आएगा तो एन पॉसिबल है। अगर आप एन को राइट हैंड में लेते हो तो एम को यहाँ आ जाएगा, फिर एम को लेते हो तो एन पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल, एन और एम के बीच में एक पर्सन आएगा, तो ये ध्यान रखना, वन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो। देर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड सी, एन और सी के बीच में आपके 3 पर्सन है। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में आपका एल आएगा। देर आर 6 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में आपके 6 पर्सन आएंगे। हु सिट थर्ड फ्रॉम द एंड, ये आएगा थर्ड फ्रॉम द एंड। ओके, एक चीज हम कर सकते हैं इसके अंदर, कैसे, बी इज थर्ड फ्रॉम द एंड, तो देखो एक बार लेफ्ट हैंड से लू मैं, ये अगर मैं लेफ्ट हैंड लू, भाई सबका फेस तो मेरा नॉर्थ है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 1 पर्सन 2 पर्सन ये आ जाएगा मेरा बी, बी 1 2 3।
अगर एक बार मैं क्या करूं, बी को लू, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा 1 2 3, और मेरा इजी हो गया। बी और सी के बीच में 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया सी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया मेरा सी। ठीक है, सी के सेकंड लेफ्ट में एल है, तो एक छोड़ के मेरा एल आ जाएगा, यहाँ पे एक छोड़ के मेरा एल आ जाएगा। और फिर आप अब एन और सी के बीच में 3 है, 1 2 3 1 2 3, ये तो पॉसिबल है, बहुत हो सकता है इसके अंदर। बट अगर आप देखो 1 2 3 एन हो जाएगा। अगर सपोज एन को आप यहाँ पे लेते हो, एन और एम में से एक एंड पे होगा तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ पे एन आ जाएगा। इस केस में देखो 1 2 3 एन को यहाँ पे लेता हो तो वो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा एन हो जाएगा। अब एन और एम के बीच में एक है तो यहाँ पे एम हो जाएगा। इस केस में तो सारे पर्सन आ गए, बट इस केस में देखो अगर एम यहाँ पे लेते हो एन एंड पे हो जाएगा, और एम इधर लेते हो तो एम एंड पे हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखो, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में है, तो फर्स्ट केस में देखो आर मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और इस केस में देखो आर मेरा राइट हैंड पे हो जाएगा। ओके जी। हु डज नॉट सिट एंड ऑफ द रो, मतलब ये एंड ऑफ द रो नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी तो मेरी कैंसिल होगी। देयर आर 4 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में आपके 4 पर्सन। अब आप इधर ले सकते हो क्या, कहीं नहीं लेना है, क्योंकि 1 2 3 4 अगर आप ले लेते हो ओ को, तो ये तो एंड पे बैठना चाहिए ना, एन और एम के बीच में, तो पॉसिबल नहीं। 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा। ओके जी। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ, अब देखो पता चल जाएगा। अगर आप सपोज एम को यहाँ पे लेते हो, मोर देन 3 बैठने चाहिए ना, 1 2 पॉसिबल नहीं है, तो एक यहाँ पे मेरा एम हो जाएगा, ये मेरा एंड पे हो जाएगा। हटाओ फिर आप इसको, देखो 1 2 3 4 5 6 बैठे, या फिर आपका सवाल। देर आर 2 पर्सन बिटवीन के एंड आर, के और आर के बीच में 2 है। देखो ए, ये देखो एक तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, 1 2 बैठा है कि नहीं, 1 2 यहाँ पे मेरा के आ जाएगा, बस बन गया सवाल। टोटल पर्सन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16% टोटल होंगे। तो बस मेन जो खेल है वो अप्रोच, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लास यूट्यूब को सीखा है, तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस क्लास की टाइमिंग दोबारा मैं आपको बता दूं, ये मॉर्निंग में 10:30 बजे आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, किस लिए, सारे पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।